चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं आगे मेरठ मंडल के अगले ज़िले की ओर। उसका नाम है बुलंदशहर। सॉरी। यह जो ज़िला है गंगा और यमुना के मध्य स्थित है। यानी बुलंदशहर ज़िला गंगा और यमुना के मध्य स्थित है। कहते हैं कि बुलंदशहर की स्थापना राजा अहिवरन ने की थी। उन्होंने इसका नाम बरन रखा था। तो राजा अहिवरन ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने इसका नाम बरन रखा था। यानी बुलंदशहर का अब यहाँ से प्रश्न कैसे डेवलप होगा, कैसे बनेगा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बुलंदशहर की स्थापना किसने की, तो राजा अहिवरन ने की। लेकिन ये भी आ सकता है कि बुलंदशहर का प्राचीन नाम जो है वो क्या है। तो बुलंदशहर का प्राचीन नाम क्या है? बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे यहाँ के प्रमुख स्थल, यानी बुलंदशहर ज़िले के कौन कौन से प्राचीन स्थल हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला जो पड़ता है देवी अवंतिका टेम्पल, यानी देवी अवंतिका मंदिर जो आपका पड़ता है बुलंदशहर ज़िले में। तो प्रश्न आएगा आपसे उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में देवी अवंतिका का मंदिर स्थित है। तो यह हमारा किस में है? यह हमारा किस में? यह हमारा बुलंदशहर में। अब आपसे अगला प्रश्न बन सकता है कि अनूप शहर नामक जगह, जिसे सामान्यतः छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, वह किस ज़िले में है। तो यह बुलंदशहर में। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि छोटी काशी के रूप में बुलंदशहर के किस जगह को जाना जाता है, तो अनूप शहर। अब मैंने आपको छोटी काशी एक जगह और पढ़ाई थी आपको, जब मैंने लखनऊ मंडल पढ़ाया था। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी जो पीडीएफ प्राप्त करनी है आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम, आपको एक लिंक दे दी जाएगी थोड़ी ही देर में। तो आप जब इसके पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी ही ज़िलों की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से आप जाके इसके प्रिंट निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो कर्णवास, कर्ण का आवास भी यहाँ पर था। वरुण टावर भी यहाँ पर है। आहार नामक जगह भी यहाँ पर है। मामागढ़, तो मामागढ़ नामक जगह भी यहाँ पर है। काला आम, बलीपुरा। अब मैं आपको बता दूं, इनमें से एक भी मोस्ट नहीं है क्योंकि ये अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए दे दिए हैं क्योंकि सामान्यतः नहीं पूछे गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है शायद पूछ ले। फिर भी पे एक बार आप नज़र मार लें, कोई बहुत ज़्यादा मोस्ट नहीं है। आगे जो मोस्ट है वो ये है। प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, बुलंदशहर ऐसे मैचिंग में आया था। तो जहांगीराबाद नामक जगह, पहली बात तो किस ज़िले में है? जहांगीराबाद नामक जगह ये बुलंदशहर ज़िले में है। ठीक है, पहला प्रश्न ये याद हुआ। दूसरा प्रश्न, ये जहांगीराबाद नामक जगह ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह सूती कपड़े के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट। अब यहाँ से बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन चालू होंगे। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद ये यूपी ट्रिपल एससी का ऐसे समझो गोद लिया हुआ प्रश्न है, यानी बहुत अधिक मोस्ट है। खुर्जा नामक जगह जो है बुलंदशहर, चीनी मिट्टी के बर्तन और स्नानागार के सामान, यानी आपका जो नहाने के वगैरह बाथरूम वगैरह का सामान होता है, वो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर, जिसको अपन कह सकते हैं खुर्जा पॉटरीज। तो खुर्जा पॉटरीज यानी बर्तन मृदभांड वगैरह जो हैं, बर्तन को बोल सकते हैं पॉटरीज। तो ये बुलंदशहर ज़िले की है, ये याद रख लेना, कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही यहाँ का ओडीओपी भी है। अभी आगे आएगा। बुलंदशहर में एक जगह है शिकारपुर। बुलंदशहर में एक जगह है शिकारपुर। ठीक है, शिकारपुर भी लकड़ी का काम के लिए, यानी यहाँ पर लकड़ी का बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, एक जगह है सिकंदराबाद। एक वो हैदराबाद सिकंदराबाद अलग है, ये उत्तर प्रदेश का सिकंदराबाद है। उत्तर प्रदेश का सिकंदराबाद बुलंदशहर ज़िले में है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पाइप फैक्ट्री है यहाँ पर, यानी कोल्ड स्टोरेज जो पाइप है
बनाती है वो फैक्ट्री यहीं पर है सिकंदराबाद में। ठीक है, ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा, एक जगह है चोला नामक जगह, बुलंदशहर में एक जगह है चोला नामक जगह, जहाँ पर रूस की बिवकॉल कंपनी है, उसकी पोलियो वैक्सीन फैक्ट्री स्थापित है। यानी रूस की जो बिवकॉल कंपनी है, यहाँ पर उसने पोलियो वैक्सीन फैक्ट्री बनाई है। कहाँ पर? बुलंदशहर में चोला नामक जगह पे। आप बुलंदशहर के चोला नामक जगह पर पोलियो वैक्सीन फैक्ट्री, वेरी वेरी मोस्ट हो जाता है, क्योंकि यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। जो प्रश्न परीक्षा में एक बार पूछ लिया जाता है वो सामान्यतः अन्य प्रश्नों की अपेक्षा महत्व ज़्यादा रखता है। अब देखेंगे हम, यहाँ पर कुचेसर का किला भी है बुलंदशहर पे, जो कि राव राज बिलास का नाम से भी जाना जाता है, राज राव बिलास के नाम से भी जाना जाता है कुचेसर का किला। आगे देखें, वेरी वेरी मोस्ट, अभी ये एग्ज़ाम था यूपी का, उसमें हमने हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में देखा है इसको। नरौरा नामक जगह जो कि बुलंदशहर में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरौरा नामक जगह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? नरौरा, बुलंदशहर में। ठीक है, 1991 में इसका पहला संयंत्र बना, 1992 में इसका दूसरा। 220 मेगावाट के दो संयंत्र हैं, यानी 220 दूनी कितना होता है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 दूनी 44, यानी 440 मेगावाट का संयंत्र है। ठीक है, संस्थान देखेंगे बुलंदशहर में कौन कौन से संस्थान है। वेरी वेरी मोस्ट, केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान संस्थान व प्रसारक केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये बुलंदशहर में, यानी केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान संस्थान व प्रसार केंद्र बुलंदशहर में। अगला, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, ये तो आप तुक्का भी लगा सकते हो कि चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर के खुर्जा नामक जगह से, पर लेकिन ये कांच व सिरामिक अनुसंधान लगा के आप फिरोजाबाद मत लगा देना, क्योंकि फिरोजाबाद में भी कांच का काम अच्छे से होता है। इसीलिए अभी जूनियर असिस्टेंट 3284 में यह प्रश्न आया था, निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से होता है, नरौरा से होता है। डेट क्या है? 1872 में इसकी स्थापना होती है, यानी 1872 में यहाँ से एक निचली गंगा नहर निकाली गई। ये दोनों कोटेशन में आए थे 3284 वाले एग्ज़ाम में, जूनियर असिस्टेंट में, यूपी ट्रिपल एस से। अब ODOP क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो है किसका, किस जिले का? ये बुलंदशहर का, वो है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अब वेरी वेरी मोस्ट, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है यूपी ट्रिपल SC के, एक एग्ज़ाम हुआ था कोई, हमारे ख्याल से आज से 3-4 साल पहले, कोई ऐसे ही कोई मंडी अंडी सचिव का कुछ एग्ज़ाम था। तो बल सुंदरी देवी मेला, बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर जो कि बल सुंदरी देवी मेला लगता है, ये कहाँ के? बुलंदशहर के अनूप शहर में लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको मैं थोड़ा। 2003 में जो खुर्जा ब्लॉक का शहजादपुर जगह है, वहाँ का कुनैनी गांव है। ठीक है, आप याद रखना, खुर्जा ब्लॉक में शहजादपुर कुनैनी गांव। ठीक है, 2003 की बात है कि खुर्जा ब्लॉक जो है बुलंदशहर का, वहाँ का शहजादपुर कुनैनी गांव सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए, यानी सोशल सर्विस करने के लिए, इसको ISO 9001 2015 प्रमाणन वाला यूपी का पहला गांव। आपसे प्रश्न क्या बनेगा मैं बताता हूँ। प्रश्न ये आएगा, यूपी का ISO सर्टिफिकेट वाला पहला गांव कौन सा है? तो खुर्जा का कुनैनी गांव है, यानी बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है कुनैनी गांव, वो है। ठीक है, अब ISO क्या होता है, इसको आप ChatGPT पर डालेंगे, आपको प्राप्त पता हो जाएगा, क्योंकि समय कम है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में बोइंग कंपनी जो है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है अपने विमान बनाने के लिए। इसने अपने कलपुर्जे, जो विमान के कलपुर्जे होते हैं ना, उसकी आपूर्ति और वितरण के लिए एक गोदाम खुर्जा में बनाया। ये करंट अफेयर टाइप में आ सकता है।
ठीक है। जेपी विश्वविद्यालय 2014 का, ये कहाँ पर है? अनूप शहर में है। कहाँ का अनूप शहर? बुलंदशहर का। वेरी वेरी मोस्ट, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, सामान्यतः किताबों में नहीं मिलेगा, ये इतिहास का प्रश्न है। फतवा ए जहांगीरी का लेखक कौन था? वर्णी, जियाउद्दीन वर्णी। ठीक है, पूरा नाम। वो कहाँ का था? तो वो वरन का निवासी था। कहाँ का? वरन। वरन यानी बुलंदशहर। ठीक है, वर्णी इसीलिए उसको जियाउद्दीन वर्णी कहते हैं क्योंकि वह वरन का निवासी था। ठीक है, वरन का निवासी यानी वरन यानी क्या है? वरन यानी बुलंदशहर। वन जीवन चेतना केंद्र भी कहाँ पर है? बुलंदशहर में। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करना होगा। आपको थोड़ी ही देर में, एक आध घंटे में या हाल के हाल ही आपको इसकी लिंक, टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक चैनल पे जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको सभी ज़िलों की आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए। तो